चलिए, आज शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो आज सम्मान किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं हम सबको पता है ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब, जिनका जन्म हुआ था आज 5 सितंबर 1888 को, और जब वो बड़े हुए तो वो अध्यापक बने, मतलब टीचर बने। और पढ़ाने का काम उनका था, मतलब स्कूल कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया और अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर वो राजनीति में आए, और राजनीति में जब आए तो हमारे देश की आज़ादी के बाद 1949 में सोवियत संघ में गए और राजदूत बन के गए। मतलब भारत के पहले राजदूत सोवियत संघ में कोई गए हैं तो वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब ही गए। और 1952 3 साल बाद लगभग वहां पे राजदूत के रूप में उन्होंने काम किया। और 1952 में जब हमारे देश में लोकसभा के चुनाव कंप्लीट हुए और 13 मई 1952 को जब हमारा लोकसभा का गठन हुआ तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। तो मतलब भारत के फर्स्ट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो वाइस प्रेसिडेंट, भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति जिसको कहते हैं हम लोग, वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब बने। और भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति कंटिन्यू रहे और 1 बार राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए। तो ऐसे महान व्यक्ति हमारे देश में जन्मे और उन्हीं की याद में हम लोग, क्योंकि जब वो अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे तो छात्र उनका जन्मदिन मनाते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन अध्यापक के रूप में मनाते हैं आप लोग, तो मैं चाहता हूं कि पूरा देश सभी अध्यापकों के रूप में एक शिक्षक दिवस, मतलब उनका जन्मदिन ना मनाते हुए एक अध्यापक का जन्मदिन मनाना चाहिए, ऐसा उनका सोच था। जब वो बाद में उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो फिर उनका सुझाव भारत सरकार ने सुना और बाद में फिर जब से 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस के रूप में सभी अध्यापकों का, भारत में जितने भी हमारे भारत में या भारत से बाहर भी जो लोग रह रहे हैं, उन सभी का टीचर का एक सम्मान अध्यापक के रूप में किया जाता है, टीचर के रूप में किया जाता है। और मेरी नजरों में मैं कहूँ कि सबसे बड़ा कोई टीचर है तो वो हमारी माँ है ना, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो माँ सबसे पहले तो 9 महीने अपनी कोख में रखती है, कितनी तकलीफें झेलकर माँ बच्चों को जन्म देती है और जो उंगली पकड़ना वो माँ सिखाती है। फिर इसके बाद पिता का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, मतलब सर्वोपरि हमारे ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होना चाहिए। अध्यापक तो बाद में आते हैं, पहले माता पिता हमारे होते हैं। तो माता पिता के बाद जब वो स्कूल में जाते हैं तो फिर उनको क्लासेस शुरू हो जाती है, पढ़ाई शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे अध्यापक तो समय के साथ धीरे धीरे अध्यापक बदलते चले जाते हैं। लेकिन अध्यापक कोई एक निश्चित नहीं है कि एक ही व्यक्ति कोई अध्यापक। अध्यापक हमारे जीवन में, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाता वही अध्यापक ना, अध्यापक सभी क्षेत्रों में। आप सब भी कहीं ना कहीं ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति हो जो हमें नहीं पता वो आपको पता है ना। कहीं ना कहीं सब ईश्वर ने सबको कोई ऐसी शक्ति दी है, बस शक्ति को हमको पहचानना है कि वो हमारे पास क्या ऐसी पावर है जिससे कि हम इस देश को या समाज को हम क्या दे सकें, कैसे अच्छी भावना से हम काम करें समाज में कैसे उन्नति हो, कैसे बच्चे शिक्षित हो, कैसे अपने बच्चा जो सही मार्ग पर चले, ऐसा हमको काम करना चाहिए। और सभी कहीं ना कहीं, चाहे हम कोई भी क्षेत्र हो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं कि जो पढ़ाता है वही अध्यापक। मेरी नजर से देखा जाए तो जो काम कर रहा है, जो काम करवा रहा है, वो भी एक गुरु का ही काम कर रहा है। लेकिन शिक्षक को इसलिए मान्यता दी गई है क्योंकि शिक्षक के माध्यम से सभी लोग कहीं ना कहीं उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। और शिक्षक ही एक ऐसा है जो छात्रों से, जो भी उसके जो स्टूडेंट रहते हैं, वो कभी उससे कुछ लेना नहीं चाहता है ना। मतलब शिक्षक का काम है हमेशा देना। अब उसके पास केवल ज्ञान है और ज्ञान जितना भी है वो बांटना चाहता है, और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ये सभी को जानकारी है।
ना। कभी हम ज्ञान बांटेंगे तो बढ़ता चला जाएगा। आज यदि हम ज्ञान बांटना कम कर देंगे, हम पढ़ाने में कंजूसी कर देंगे, तो हम ही फिर ज्ञानवान कैसे बनेंगे। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ज्ञान का ही एक ऐसा, एक जैसे घर में प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें कि घर में 4 भाई हैं और प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के तो हिस्से हो सकते हैं, लेकिन आपने जो ज्ञान पाया है उसका हिस्सा किसी का नहीं मिलने वाला, वो आप तक ही सीमित रहेगा ना। मतलब ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, धन बांटने से कम होता है। तो ज्ञानवान व्यक्ति बनना चाहिए। और आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, काफी समय हो गया, कई लोगों को जिनको समय हो गया है वो बॉर्डर पे खड़े हैं ना, 2, 4, 6 महीने, साल भर के अंदर नौकरी उनको लग जाना है। और जो अभी आए हैं, महीने, 6 महीने, 8 साल, 1 साल के अंदर आए हैं, उनको थोड़ा सा संघर्ष करना है अभी, और समय लगता है इन सब चीजों को पाने के लिए। दिमाग में ये रखो कि हमको 2-3 साल अच्छे से धैर्य रख के तैयारी करना है, और बिना तैयारी के हमारा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। मेहनत जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है ना। हमको जितना घंटे आप दे सकते हैं पढ़ाई के लिए, बिल्कुल पढ़ाई के लिए दीजिए, और रेगुलर कोचिंग करो, रेगुलर घर पे पढ़ो ना, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मतलब कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष का समय है। लेकिन ये भी मैं बता रहा हूं आपको, अभी आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली, अभी आपके 3 साल, 2 साल, 4 साल, अभी जिनके पास समय, जिनकी एज 20-22 साल है ना, क्योंकि 13-15 साल के आसपास तो बचपन खत्म होता है ना, बालकपन खत्म हो जाता है 14 साल के बाद। फिर उसकी पढ़ाई की स्पीड बढ़ती है, और पढ़ाई 14 से 20-22 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। 22 साल के अंदर हम बोल सकते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। और वो 2-3 साल ही आपको मिलते हैं। 25 के पहले यदि आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है, या कहीं भी आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं ना, तो एक माता पिता का हमारा सहारा बन जाते हो आप लोग। क्योंकि माता पिता बड़ी अपेक्षाएं लेके आपको भेज रहे हैं यहाँ पे, या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, उनकी बड़ी इच्छा है कि हमारा बच्चा कहीं ऐसी जगह पोस्ट पे बैठ जाए कि हम लोग थोड़े से उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। तो बच्चे को भी चाहना चाहिए कि हमारे माता पिता को हम उनको बेफिक्र कैसे करें ना, कैसे उनका सीना चौड़ा कर दे कि हमारे नाम से हमारे पिता जाने जाए, कि हमारा नाम कि फलाने के पिता हैं ना। मतलब पिता से ही पहचान है बेटे की, लेकिन बेटा कोई ऐसा काम कर दे हमारा कि उनका सीना चौड़ा हो जाए, और हमारा भी सीना चौड़ा हो जाए, कि हम भी कहें कि हमारा स्टूडेंट आज फलानी पोस्ट पर है, और हम गर्व से कहते हैं आज ना, हमें कहने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, हमने भी उनके साथ मेहनत करी है। आज 50, 100, 150 लोग हैं जो वर्तमान में पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्ट पे हैं, गिनवाना नहीं चाहते हम आपको, काफी लोग जानकारी है। तो ऐसा है कि क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, तो आज वो गवर्नमेंट की जॉब पर बैठे हुए। तो कहना मतलब ये कि हम लोग यदि तैयारी अभी 3-4 साल आप अच्छे से कर लोगे, 2-3 साल मान लो तैयारी कर लेंगे, तो आपका जीवन जो है, आधा जीवन तो लगभग 40% हो ही गया ना। 20 साल में 40% हो गया, क्योंकि आज हमारी लगभग एज 60-70। इतने साल आपने माता पिता के आशीर्वाद से अच्छे से गुजारे हैं, लेकिन आगे आपका संघर्ष कड़ा होने वाला है। कड़ा मतलब कहना बहुत कठिन आने वाला है संघर्ष। क्यों? क्योंकि अभी आपके यहाँ आने वाले समय में आपकी शादियां होंगी, शादी के बाद आपका परिवार बढ़ेगा, परिवार की फिर जिम्मेदारी बढ़ेंगी ना। तो जिम्मेदारी, क्योंकि जब माता पिता बुजुर्ग हो जाएंगे तब आप जवान हो जाएंगे, और जब जवान हो जाएंगे तो आपको माता पिता को भी देखना है और आपके अपने परिवार को भी देखना है। तो सबकी जिम्मेदारी को आपको निभाना है। अभी तो युवा पीढ़ी है, अभी आपको समझ में नहीं आता है कैसे हमारा घर चलता है, कैसे आपके पिता, आपकी माता जी कैसे घर चला रही हैं, वो परिस्थिति वही जानते हैं। कुछ बच्चे जानते होंगे कि घर की कैसी परिस्थितियां हैं हमारी ना। उन परिस्थितियों से हमको जूझना है। उन परिस्थिति, जैसे माता पिता हमारे साथ आज हम रह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार भी हम जैसा रहे। हमने जो समय गुजारा है वो हमारे बच्चे जो है उससे अच्छा समय गुजारे। तो उसके लिए हमको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा ना। कुछ लोग होंगे पैसे वाले, इक्का दुक्का होंगे, अरबपति भी होंगे यहाँ पे ना। लेकिन अरबपति होने का ये कौन कि हम वारों की संपत्ति हम बेच कर खाएं,
ऐसा भी नहीं है। हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपना ही कुछ ऐसा नाम रोशन करें कि जिससे समाज का नाम रोशन हो और हमारा भी नाम रोशन हो, माता पिता का भी नाम रोशन हो। तो ऐसा काम करिए, कड़ी मेहनत करो। मैं जितना भी बार बार कहता हूं कि आपको बिना पढ़े नौकरी नहीं लगने वाली। आपने 15 साल कॉलेज में, स्कूल में दिए हैं, आपके पास केवल एक मार्कशीट है, उस मार्कशीट से आप 10,000 रुपए की नौकरी भी नहीं पा पाओ। लेके चले जाओ, 50 हजारों लोग घूम रहे हैं, उनको प्राइवेट जॉब नहीं मिल पा रहा है। मिल पा रहा क्या? नहीं मिल पा रहा। लेकिन आप उस गवर्नमेंट को जॉब की नौकरी ला सकते हैं, और एक बार नौकरी लग गई तो फिर आपके जीवन बढ़िया आराम से चलने वाला है। क्योंकि जब पैसा आपके हाथ में आता है तो सारे काम पैसे से होते हैं आजकल ना। बिना पैसे के कोई आपकी इज्जत नहीं है ये समाज में, ये बात पक्का है ना। या तो पैसा आपके पास ऐसा हो या कोई आपका काम ऐसा हो जो आपका मान सम्मान रखे। तो पैसा, या तो पैसा कमाना है तो फिर हमको गवर्नमेंट नौकरी करना है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बिजनेस कर सके। है क्या पैसे? नहीं है ना। पैसा होता तो हम जाकर बैठे होते, कहीं बढ़िया शोरूम खोल के बैठे होते। तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपने समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, खूब कड़ी मेहनत करें। ऐसे आज हम शिक्षक दिवस के रूप में आपको यही कहना चाहेंगे, कड़ी मेहनत, और कड़ी मेहनत के बाद ही हमारा सिलेक्शन होगा, ये पक्का है। धैर्य मत खोना, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। यहाँ हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, रोते थे बेचारे। पेपर जब सिलेक्शन नहीं होता था तो वो रो देते थे, सर हमारा नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो हम उनसे यही कहते थे, एक दिन तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, ये पक्का है ना। मन में विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस जरूर रखो। अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस हमें है कि हमका सिलेक्शन होगा तो निश्चित रूप से होगा ना। बाकी लक भी कभी कभी काम करता है, ये लक भी साथ नहीं देता। हम खूब मेहनत कर रहे हैं, लक ही नहीं है तो, लेकिन लक के भरोसे हमको नहीं रहना है। 90% हमारी मेहनत है, 10% आपका लक है ना। लक भी वहीं जाता है जब हमारी मेहनत होती है। हम बिना मेहनत के लक भी साथ नहीं देता है। तो इसलिए मेहनत करना पड़ेगी आपको। और अब वैकेंसी आ गई है रेलवे की ना, सभी को जानकारी हमने दे भी दी थी अभी बीच में। एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई। वैकेंसी अब बहुत आना है इस साल 2024-25 में, वैकेंसी भरपूर आना है। अभी काफी चांस है ना। अभी एसआई की भी निकलने वाली है, सब इंस्पेक्टर की, मतलब अन्य विभागों में खूब वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए तैयारी करते रहो, जैसा टाइम मिले, जैसा घर में एडजस्टमेंट हो। किसी की स्थिति खराब भी होंगी घर में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पढ़ने का समय निकाल लो, काम भी चलने दो, पढ़ाई भी चलने दो। पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई वहां तक मत छोड़ो जहां तक आपका समय चल रहा है बराबर ना। घर पे ज्यादा प्रेशर ना पड़ रहा हो तो फिर पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपका भविष्य बदलने वाली है। शिक्षा ज्ञान ही ऐसा चीज है जो आपका भविष्य बदलने वाला है। बिना पढ़ाई के आप अभी पढ़ाई छोड़ के अपन 10-15-20 हजार की नौकरी करने लगेंगे, फिर आपको वो 10-12-15 हजार में जीवन उतारना पड़ेगा। और वो निश्चित नहीं है कि आज कर रहे कल का भरोसा नहीं है। लेकिन नौकरी एक बार लग गई तो वो निश्चित है 60 साल तक हमको करना ही है। और पैसा आज 15,000 कमा रहे हैं प्राइवेट में, और वो गवर्नमेंट में 4 गुना पैसा मिलने वाला। आप ये सोचो ना यार, हम 2 साल 3 साल यदि तकलीफ झेल के तैयारी कर लेंगे तो एक ही बार तो तैयारी करना है, बार बार कौन तैयारी करना है। जब एक बार तैयारी हो जाती है तो हर पेपर सिलेक्शन आपके होने लगते हैं। अपने आशीष भाई देखो, 12-13 सिलेक्शन लेके बैठे हुए। क्यों लेके? उन्होंने बहुत मेहनत करी। प्रदीप देख लो ना, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं, आपके बीच में बैठे बैठे गए हैं, यहाँ से नौकरी कर रहे हैं ना। सौरभ को देख लो, सौरभ लोधी एक लड़का है बड़ा, मतलब तैयारी करिए, बिना मेहनत के उनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना। एक समय आप जैसे बैठे रहते थे, वो भी 5 साल पहले, 4 साल पहले वो भी आप जैसे बैठे थे। आप लोगों में से निकल के गए। और 2-4 और जाने वाले, सरवड़ भाई जाने वाले अभी, इनका फिजिकल है अभी 1 तारीख को है ना, हो जाएगा फिजिकल, हो जाएगा। रिटर्न पेपर निकल गया, फिजिकल निकला, मेडिकल हुआ, नौकरी लग जाएगी आपकी ना। अभी अगले साल तुम वर्दी पहन के आओगे। अब आओगे नहीं आओगे मुझे नहीं मालूम, आओगे ना? नहीं, बिल्कुल आओगे। और अब आज जो आपने प्रतिमा दी है, ये तो हारे का सहारा है ना। और सब जानते हैं ना खाटू श्याम जी को, और काफी प्रसिद्ध नाम है अभी वर्तमान में। खाटू श्याम जी को एक बार दिखा दें आप लोगों को अच्छे से ना। अब तो ये आ गए हमारे कोचिंग में, तो इनसे तो कॉन्फिडेंस बढ़ ही गया है ना। अब मतलब सबसे बड़े गुरु तो हमारे पास है ही
इनसे बड़ा गुरु कौन है? बाकी खेड़ापति बाबा जी बैठे ही हमारे ना। सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी आपकी। बाबा जी के दर्शन करो, अपनी मेहनत लगन से लगे रहो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इतना बड़ा अच्छा आयोजन करा। वैसे इतने पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम लोग सब बेरोजगार हैं। किस किस ने पैसे मिलाए हैं? सभी ने मिलाए ना। इतने अच्छा, कितने कितने मिलाए हैं? 60 रुपए मिलाए। 60 रुपए बहुत होते हैं ना। अभी नहीं, टाइम तो देते, टाइम देना हमारा काम है। नहीं, पैसा सब कुछ नहीं, ये बात सही है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए 60 रुपए भी भारी है। चलिए, अच्छी बात है ना। बहुत अच्छा आयोजन करा आप लोगों ने, सुबह वालों ने बहुत अच्छा आयोजन करा है ना। लेकिन मेरा कहना मतलब इतना बड़ा मत करा करो, ये सब गिफ्ट वगैरह मत लाया करो। बाकी एक माला लिया है, एक छोटा सा अपना लिया है, तो काम कर लिया। चलो ठीक है, जिसमें आपकी खुशी उसमें हम सबकी खुशी होती है ना। और ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी बाले को विराम देंगे। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, आइए आइए। और काजल जी के लिए ताली बजाओ, काजल जी भी टीचर हैं, और इनके लिए भी टीचर्स डे की शुभकामनाएं ना। ये भी पढ़ाती है, सेवा भारती में है। हाँ बोलिए। के लिए बोलना चाहती हूँ, गुरु गोविंदो हरे काके लागो।